परी की सोने की जादुई लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में ज्योति एवं प्रियंका नाम की दो सहेलियां रहती थी, जो कि एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। प्रियंका एक बहुत ही मेहनती एवं लगन से काम करने वाली लड़की थी। दूसरी तरफ ज्योति एक बिगड़ैल एवं घमंडी लड़की थी। ज्योति को घूरना फिरना एवं क्लब में पार्टी करना बहुत पसंद था। वो अपना सारा दिन इन सब कामों में निकाल देती थी। ज्योति अपने माता पिता के पैसों पर मौज किया करती थी। ज्योति को प्रियंका बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो ऊपर ही ऊपर दिखाती थी कि मैं प्रियंका की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, लेकिन ज्योति प्रियंका से बहुत जलती है, क्योंकि प्रियंका हर काम में फुर्तीली एवं तेज थी और ज्योति को कुछ भी नहीं आता था, इसलिए वो प्रियंका से बहुत ज्यादा जलती थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन रास्ते में ज्योति को प्रियंका नजर आती है। फिर ज्योति प्रियंका से पूछती है, प्रियंका, तुम्हारे हाथों में इतना सारा लिपस्टिक, आखिर ये लिपस्टिक को लेकर कहाँ जा रही हो? ज्योति, मैंने सोचा है इस पूरे गांव में एक भी लिपस्टिक की दुकान नहीं है, इसलिए मैं लिपस्टिक की दुकान खोलने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने इतनी सारी लिपस्टिक खरीदी है। अगर तुम्हें या तुम्हारे चाहने वाले को लिपस्टिक की जरूरत हो तो मेरे पास से ही लिपस्टिक खरीदना। हाँ ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतनी बातें करके दोनों सहेलियां अपनी अपनी रास्ते चली जाती है। तभी प्रियंका रास्ते में चलते चलते सोचती है, अगर प्रियंका इस गांव में एक लिपस्टिक की दुकान खोल लेगी तो बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि इस पूरे गांव में एक भी लिपस्टिक की दुकान नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं भी एक लिपस्टिक की दुकान खोल लेती हूँ, फिर देखती हूँ प्रियंका की दुकान कैसे चलती है। इतना सोचकर ज्योति अपने घर जाती है और अपने पिता से पैसे मांगने लगती है। पिताजी, मुझे पैसे चाहिए, उन पैसों से मैं एक लिपस्टिक की दुकान खोलूंगी। मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? तुम तो दिन भर इधर उधर घूमती रहती हो। अगर मैंने तुम्हें पैसे दिए तो तुम सारी पैसों को बर्बाद कर देगी। नहीं पिताजी, मैं उन पैसों से लिपस्टिक की दुकान खोलूंगी। प्रियंका ने भी लिपस्टिक की दुकान खोली है। अच्छा तो है, प्रियंका एक मेहनती लड़की है, अगर वो दुकान खोलेगी तो वो जरूर चला लेगी। लेकिन तुम तो एक कामचोर लड़की हो, तुमसे दुकान वुकान नहीं चलेगा। पिताजी, आप एक बार विश्वास करके मुझे थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, इसके बाद मैं आपसे कभी भी पैसे नहीं मांगूंगी। ज्योति के पिता उनके बातों में आकर उसे पैसे दे देते हैं। ज्योति उन सभी पैसों को लेकर शहर की ओर जाती है और वह शहर जाकर अपने मेकअप का बहुत अच्छे अच्छे ढेर सारा सामान खरीद लेती है और वह अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर ड्रेस भी खरीद लेती है और कुछ बचे हुए पैसों से वह एक रेस्टोरेंट पर जाकर स्वादिष्ट खाना खाती है और वह धीरे धीरे करके ज्योति सारे पैसे को उड़ा देती है। अरे, मैंने तो दुकान खोलने के लिए सामान ही नहीं खरीदे और सारा पैसा खत्म कर दी। अब मैं पिताजी से क्या कहूँगी? जब वो अपने खाली हाथ लेकर घर लौटती है तो उसके पिताजी उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं। तभी पीछे से ज्योति की माँ कहती है, अरे, इस नालायक को पैसा देने की क्या जरूरत थी? ये सारा पैसा उड़ाकर आ गई महारानी। यहाँ दूसरी तरफ प्रियंका की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि उस पूरे गांव में दूसरा कोई भी लिपस्टिक का दुकान नहीं था, इसलिए प्रियंका की दुकान बहुत अच्छे से चल रही थी। सभी गांव वाले प्रियंका की दुकान पर ही लिपस्टिक खरीदने आया करती थी। प्रियंका का व्यवहार दूसरे के प्रति बहुत अच्छा था, इसलिए उसके दुकान पे बहुत ज्यादा लोग आते थे। धीरे धीरे करके प्रियंका पूरी दुकान को कॉस्मेटिक की दुकान बना देती है, इसलिए प्रियंका की बिक्री दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसके दुकान पे एक सोने की लिपस्टिक आती है। उसे देखकर प्रियंका सोचती है, ये बहुत सुंदर एवं चमकदार सोने की लिपस्टिक है, क्यों न मैं इसे रख लूं। प्रियंका उस लिपस्टिक को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाती है। प्रियंका उस लिपस्टिक को अपने कमरे में रखकर सो जाती है। सोते सोते प्रियंका के आंखों में एक बहुत खूबसूरत रोशनी पड़ती है। वो रोशनी उस लिपस्टिक से निकल रही थी।
थी और कुछ देर बाद उस लिपस्टिक से एक परी निकलती है। ये सब देखकर प्रियंका बहुत ज्यादा चौंक जाती है। हाय प्रियंका, मैं यहाँ तुम्हारी सहायता के लिए आई हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। ये सुनकर प्रियंका उस परी से पूछती है, परी जी, आप तो परी लोक में रहती हो, पर ये छोटी सी लिपस्टिक में आप कैसे आ गई? प्रियंका, मैं एक शक्तिशाली परी हूँ और मैं अपनी शक्ति से कितनी भी छोटी एवं बड़ी हो सकती हूँ। तुम मुझे बस इतना बताओ कि मैं तुम्हारा क्या सहायता करूँ। अच्छा तो ठीक है, आप मेरे लिए यह कमरा साफ कर दो। प्रियंका के इतना कहते हैं वह कमरा बहुत ज्यादा साफ हो जाता है। ये सब देख प्रियंका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। धीरे धीरे प्रियंका और परी की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब प्रियंका के दुकान पर जो भी कस्टमर आते थे उन्हें कम ही दामों पर लिपस्टिक बेच देती थी और परियों की शक्ति से दुकान में लिपस्टिक ला लिया करती थी। और इसी तरह दिन पर दिन प्रियंका की दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं। एक दिन ज्योति ये सब देख रही होती है, तभी वह सोचती है, इस प्रियंका के पास इतनी सारी लिपस्टिक कहाँ से आ रही है और ये रोज रोज इतनी सारी लिपस्टिक लाती कहाँ से है? जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, मुझे चलकर पता लगाना चाहिए। एक दिन ज्योति प्रियंका के बिस्तर के नीचे छुप जाती है और प्रियंका घर आकर परी से जैसे ही लिपस्टिक मांगती है तो ये बात है, ये लिपस्टिक की वजह से यह इतनी अमीर होती जा रही है। मुझे इस लिपस्टिक को चुराना पड़ेगा। जैसे प्रियंका सो जाती है तो ज्योति वह लिपस्टिक को लेकर भाग जाती है और वह घर जाकर लिपस्टिक खोलती है। लिपस्टिक खोलते ही उसमें से एक परी निकलती है। उस दिन से अब वो परी ज्योति की सेवा में हाजिर रहती है। ज्योति उस परी से अपना सारा काम करवाती है। ज्योति परी से कभी पैर दबाती थी तो कभी पानी मंगवाती थी तो कभी कपड़े साफ करवाती थी। इस तरह प्रियंका अपनी दोस्त परी को खोकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वह सोचती है, मुझे वह लिपस्टिक खोने का कोई दुख नहीं है, परंतु वह परी कैसी होगी इस बात की मुझे बहुत चिंता है और वह परी मुझे बहुत ज्यादा याद भी आ रही है। पता नहीं वह परी कहाँ चली गई। इधर ज्योति परी से बहुत ज्यादा काम करवाती थी और परी को नौकरों की तरह रखती थी। ये सब देखकर परी सोचती है, ये सब क्या हो गया और मैं कहाँ आ गई? आखिर मेरी असली मालकिन कहाँ है? इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन अचानक से प्रियंका ज्योति के घर जाती है। ज्योति के घर में कोई नहीं होता और वह अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसकी नजर सोने की लिपस्टिक पर जाती है और प्रियंका को सब कुछ समझ आ जाता है। प्रियंका वो लिपस्टिक को लेकर खोलती है, तभी उसमें से परी बाहर निकलती है। प्रियंका परी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। परी भी प्रियंका को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। प्रियंका, मुझे यहाँ से तुम अपने साथ अपने घर पर ले चलो। अब प्रियंका परी को अपने साथ अपने घर पर लेकर वापस आ जाती है। परी प्रियंका से तंग आकर प्रियंका के घर पर बहुत सारे चूहे को छोड़ देती है। वो चूहा ज्योति के घर का सारा सामान तहस नहस कर देते हैं और ज्योति जैसे ही जगती है तो ये सब देखकर वह समझ जाती है और ज्योति को अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।